फला जगह से निमंत्रण आया है और हम कथा श्रवण के लिए चलते हैं। ऐसा मनोरंजन के लिए हमें भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत कथा सुनने के तो नियम ही अलग है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति अलग है। इस कथा को श्रवण करने की विधि क्या है, क्यों सुनी जाती है, इन बातों का जिसके मन में विवेचन विशुद्ध शुद्ध आ गया, समझो हमें भागवत कथा सुनने के अधिकारी हो गए। अतः मनोरंजन की दृष्टि से कभी भागवत कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जीवन की तीन बातें हैं। सत्य, जो बहुत ही उपयोगी है, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद भगवान। सत्य माने शुरू में भी सत्य था, मध्य में भी सत्य, और जब कभी इसका अंत होगा तब ही सत्य ही रहेगा। हम बात बात में कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। अरे सच्चिदानंद तो अविनाशी है, जिसका कभी अंत ही नहीं होता है, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। तो मैं बता रहा था सत्य चित्त आनंद। चित्त कहते हैं प्रकाश को। सत्य पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, और जब कभी अंत होगा तब सत्य ही बचेगा। चित्त कहते हैं प्रकाश को। प्रकाश माने बुद्धि। रात्रि को सो रहे हैं, लाइट चली गई, कोई कहे पुस्तक पढ़ो तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रकाश जब नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। और आनंद, आनंद की व्याख्या है, ये कूलर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये आनंद नहीं है। पिज्जा बर्गर खाए, बोले हाँ आनंद आ गया। एसी चला करके सो गए, आनंद आ गया। आनंद नाम ही, जब आनंद आएगा तो जाएगा ही नहीं। जैसे पुरुष का विलोम होता है, स्त्री, सब चीज का विलोम हो जाता है, लेकिन आनंद का तो कोई उल्टा होता ही नहीं। कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि नंद घर आनंद भयो। यही सुना है आपने जय कन्हैया लाल की। ये तो नहीं सुना है ना कि नंद घर छोरा भयो, जय कन्हैया लाल की। हमने यही सुनते आ रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अयोध्या में दशरथ घर आनंद भयो, जय राजा राम की। तो आनंद का कभी उल्टा होता ही नहीं है। इस संसार में सच्चिदानंद सत्चित आनंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, यानी इस विश्व की जिसने उत्पत्ति की है, उसी के हेतु के लिए
तापत्रय विनाशाय। प्रथम श्लोक है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनकी कृपा से विलासिता को सारा संसार चलाता है, उन्हीं की कृपा से सारा संसार चलता है। तापत्रय विनाशाय यानी तीनों त्राप। कौन कौन से त्राप? दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप जो इस देह को भोगनी पड़ती है। आराम से चल रहे हैं, लेकिन अनहोनी ऐसी घट सकती है कि पल से पल में क्या हो जाए संपूर्ण शरीर का, यह दैहिक ताप है। और दैविक ताप, आराम से भजन कर रहे हैं और गोविंदाय नमो नमः, ये प्रभु की कृपा होती है। और भौतिक ताप जो हम सब इस माया जाल में फंसे हुए हैं, कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पे हाथ रख करके कह सकता है कि मैं सुखी हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सुखी होगा। थोड़े थोड़े सब दुखी होंगे, न जाने क्या क्या दुख। किसी को पुत्र का दुख है, किसी को पुत्र वधू का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को माल का दुख है। तो दुखी हमें सभी हैं। किसी को बीमारी लग गई है। मैंने ऐसे ऐसों को देखा है जो 5-5 हजार करोड़ का भी टर्नओवर और करते हैं, 2-2 लाख रुपए भी रोज के कमाते हैं। मैंने देखा है स्वयं में। मैंने जाकर के पूछा कि महाराज आप क्या खाते हो? भाई जिसके करोड़ों का व्यापार है, लाखों का व्यापार है, महाराज आप भोजन में क्या लेते हो? तो बताया कि महाराज सूखा फुल्का और दाल लेते हैं। हमने पूछा अरे आपके तो लाखों रुपए रोज के आते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेठ बोलता है कि महाराज डॉक्टर ने बंद कर दिया। ये भौतिक ताप है। भगवान का दैविक ताप है कि क्यों उसको उसमें से खर्च करना चाहिए। अरे 1 लाख रुपए रोज के कमाते हैं तो 1% भी अपन खर्च करें भगवान के नाम पे तो ऐसा अवसर मिले ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, तो धन के बिना भी कई उदास रहते हैं। इस प्रकार से सच्चिदानंद रूपाय ईश्वरोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कबीरा सब जग निरधना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाको राम नाम धन होई।
सुखी तो वही है जो उठते बैठते सोते जागते भगवान का स्मरण करते हैं। आज हम लोग चिंता ज्यादा करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं और चिंतन बहुत ही कम करते हैं। चिंतन होता है भगवान का और चिंता होती है स्वयं की। तो चिंता को छोड़ो और भगवान का चिंतन करो। श्री कृष्णाय नमः। क्यों चिंता करता बेकार, द्वारे पे तेरे खड़ो है दातार। देखो चुगेरो है जाने चोंच गई, देखो चुगेरो है जाने चोंच गई। देखो चुगेरो है जाने चोंच गई। ओ क्यों चिंता करता बेकार, द्वारे पे तेरे खड़ो है दातार। देखो चुगेरो है जाने चोंच गई। देखो चुगेरो है जाने चोंच गई। धान मान दियो है और सुंदर दई दे नर की। धान मान दियो है और सुंदर दई दे नर की। वो धन के है नेह दियो है, वही चिंता करे गो या घर की। धन के काहे करे दुनिया में, काहे करे दुनिया में। तू तो बखेड़ो है जाने सोच गई। देखो चुगेरो है जाने सोच गई। तो क्यों चिंता करता बेकार, द्वारे पे तेरे खड़ो है दातार। देखो चुगेरो है जाने चोंच गई। देखो चुगेरो है जाने चोंच गई। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए मास के गर्भ में जिंदों के से रहो खांसे खायो। मास के गर्भ में जिंदों के रहो खांसे खायो। वो जब दांत नहीं थे तेरे मुख में, दूध अमृत सो तो पिलायो। जब दांत नहीं थे तेरे मुख में, दूध अमृत सो पिलायो। सब जग को रखवारो, सब जग को रखवारो। तेरो सहारो है जाने
हम बात कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, सबका विनाश करने वाले भगवान है श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत भगवान जो हमारे सामने विराजमान है, ये इसके परम प्रधान देवता आदरणीय सुखदेव जी महाराज की हम वंदन करते हैं। ऐसे वीतरागी हैं सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही औनाल को कंधे पे रख करके आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे महाराज वेद व्यास जी जा रहे हैं। पुत्र पुत्र, अरे पुत्र तुम रुको तो सही। लेकिन जिसने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, ऐसे सुखदेव जी महाराज, उनको हम प्रणाम करते हैं। आइए हम एक ऐसे स्थान पे चलते हैं, भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। 88,000 ऋषि जहाँ पर भगवान का संकीर्तन करते हैं। नेमी सारण तीर्थ है जहाँ पर बहुत सारे ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो उनके बीच में एक 16 वर्ष के महात्मा जी आते हैं। सारे ऋषिगण उनको आता देख करके और सारी जमात खड़ी हो गई। जिनकी आयु ऋषियों की एक एक ऋषि की में 4 इंद्र बदल चुके हैं। कितनी बड़ी बड़ी आयु के ऋषि हैं, वो बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज को आते ही वो सब उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो? मेरे बाबा भी हैं, पर बाबा भी हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज के कहने पर ऋषियों ने जवाब दिया, धनवंता बलवंता, धनवृद्धा बलवृद्धा, आयुर्वृद्धास्ते वचे, ते सर्वपि ज्ञान वृद्धाश्चे, ऋषियों ने महाराज सूत जी को बताया कि कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन सर्वे अपनी पूज्यति, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसकी सब जगह पूजा की जाती है। तो आप सूत जी महाराज, हम सब में ज्ञान में आप बड़े हैं, इसलिए ज्ञान की पूजा की जा रही है। महाराज सूत जी महाराज सबके बीच में बैठे हैं और हजारों संत चारों तरफ बैठे हुए हैं। उनमें से सबकी तरफ से एक खड़ा होकर के महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज, इस संसार में हमने देखा है लोग उठते हैं, अपने सोचाधि से निवृत्त होते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं और सारे दिन
हाय धन की चिंता में लगे रहते हैं। रात को आते हैं, फिर सोच खाते हैं, सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन भी यही क्रम चलता रहता है। पाप इतना बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। महाराज सोचिए, आप ये बताइए कि जब परीक्षित ने इस परीक्षित का जो राज्य था उसमें ऐसे कली को आने ही क्यों दिया जो अत्यधिक पाप बढ़ गया है। महाराज सोचिए, महाराज उन संतों की बातों को सुन रहे हैं। कभी भी संतों के पास में जाओ तो ये मत कहो कि मेरे धन धान्य नहीं है, महाराज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, कब होगी? अब तो सासू जी जाती है, मेरी बहू लड़ोगली है। कोई क्या संकट लेके जाता है, कोई क्या लेके के जाता है, लेकिन कभी अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों से तो हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति के ही उपदेश लेने चाहिए कि भगवान हमें कृष्ण की प्राप्ति कब होगी, हमें कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। यही हमें संत महात्माओं के पास में हमारी इच्छा को लेकर जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें किस प्रकार रहते हैं सूत जी महाराज सब सुन रहे हैं। सारे संतों में से एक एक संत खड़ा होता है और अपने अपने प्रश्न को महाराज जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि महाराज इस संसार में कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। देखिए जी, हम एक काल व्याल मुख ग्रास पर हम ऐसे सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं, न जाने वो कब अपना मुंह दबा ले और हमारी लीला पूरी हो जाए। मैं अभी 3:20 पे या 35 मिनट पे बोल रहा हूँ, क्या मालूम मैं 36वें मिनट में बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्योंकि काल हमारे सर पर इस प्रकार मंडरा रहा है, हम काल के मुँह में है। कहते हैं पल से पल में क्या हो जाए, इस अनमोल शरीर का पता नहीं तकदीर का। तो इसलिए हमें कृष्ण की प्राप्ति के लिए चिंतन करना चाहिए। एक बार नारद जी महाराज, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को इस संसार के लोगों की दिनचर्या को सही करने के लिए, इनकी मुक्ति के लिए ऋषियों को बता रहे हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि देखिए, एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते नैमिषारण्य से बद्रिकाश्रम, वहां से घूमते घूमते नैमिषारण्य पहुंच जाते हैं। नैमिषारण्य से बद्रिकाश्रम फिर वापस नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर मिल गए उनको सनक सनंदन सनत कुमार, चारों भाई जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी को देख करके उन्होंने कहा, अरे नारद जी महाराज,
आप इस प्रकार से कैसे मुँह लटकाए जा रहे हो, जैसे किसी पुरुष का भाग्य छिन जाए, उस प्रकार से आप ऐसी चिंता में क्यों चले जा रहे हो? कोई बात हो तो हमें बताइए। तो नारद जी महाराज कहते हैं, अहम तो पृथ्वी में यातो गत्वा सर्वोत्तमानिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। महाराज सरकाधिक परम पूज्य हो, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके गोलोक से मैं पृथ्वी पर आया। हरिक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया। कहता हूँ सनकादिक जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना पश्यंतो पुत्र शर्मा मन संतोष कली नामर्थ गर्भ मित्रेण दरेम बाधिता गुना। मैं सब जगह घूमा, लेकिन पृथ्वी पर ना कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है। इस कलयुग ने बिगाड़ दिया है इनकी बुद्धि को। अगर कोई एक बार सत्य बोल दे तो वो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझता है, चाहे वो झूठ दिन में 1000 बार बोल दे। मैंने ऐसे कलयुग की ये बातें देखी है। अगर धर्म के नाम पर कोई कुछ खर्च कर दे तो वो बार बार गिनाता है, अगर हमने ये धर्म कर दिया, हमने ये 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, बार बार अगर किसी को गिनाएगा तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कली ने सबकी बुद्धि को विकृत कर दिया है। सनातन सनातन जी से कह रहे हैं कि महाराज, मैं एक बार घूमता घूमता मृत्यु लोक में पहुंच गया। वहां पर मैंने एक स्त्री को देखा, वो जवान थी और उसके 2 पुत्र जो उसकी बगल में पड़े हुए थे। माँ जवान थी और पुत्र बूढ़े थे और वो तरुणी। तो मैं जो ही उनकी तरफ देखा तो मैं कोतवाल पूछने लगा, अरे देवी आप क्यों रो रही हो? और ये 2 पुरुष जो तुम्हारे अगल बगल में सोए हुए हैं, ये कौन है? और ये इतनी स्त्रियां कौन है? तो महाराज वो स्त्री रोने लगी कि नारद जी महाराज, आप तो संत हैं, अगर संत की महिमा मिल जाए तो ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी ने कहा कि देवी आप तो जवान हो और आपके दोनों पुत्र बूढ़े हैं जो मरणासन को जा रहे हैं। देवी ने कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, वो ज्ञान और वैराग्य है। मैं
द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, गुजरात गई, वहां पर मुझे महाराष्ट्र में कुछ शांति मिली और मैं भी गुजरात में पहुंचते पहुंचते वृद्ध हो गई। लेकिन श्री धाम वृंदावन में जाते जाते मैं तरुणी हो गई और ये ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। अब महाराज इनको जवान करने के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए कि ये भी जवान हो जाए। तो महाराज सनातन सनत कुमार उनको पूछ रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं उनको जवानी लाने के लिए मैंने वेद पाठ किया, मंत्र पढ़े, जाप किए, बहुत सारे पुराणों की कथा सुनाई, लेकिन वो तरण नहीं हुई। मैं उनकी चिंता के लिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। भगवान मुझे आप उनको जवान करने का उपाय बताइए। सनंदन सनत कुमार जी ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है। अगर भागवत श्रवणामत उनको मिल जाए श्रवण के लिए तो वो तरुणी के दोनों पुत्र जवान हो सकते हैं। अब देखिए जी, जो वो भक्ति है वो अपने पुत्रों के लिए नारद जी से उपदेश आ रही है और नारद जी ने सनंदन सनत कुमार से इनके कष्ट की निवृत्ति क्या उपाय पूछा। सनंदन सनत कुमार ने उनको बताया कि आप इनको भागवत कथा अमृत का पान करवाइए। देखो, भागवत कथा अमृत का पान बहुत ही मुश्किल है। जब परीक्षित जी को भागवत कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे तो देवताओं ने स्वर्ग का अमृत ला करके सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज इनको तो आप अमृत पिला करके अमर कर दीजिए और ये भागवत कथा हमें श्रवण करवाइए। महाराज सुखदेव जी ने कहा इसके आगे, भागवत कथा के आगे तुम्हारा अमृत भी कमजोर पड़ जाएगा। देवता लोग क्रुद्ध होते हैं और ब्रह्मा जी महाराज के पास में जाते हैं और कहते हैं महाराज ये अमृत भागवत के सामने फीका बताया है। ब्रह्मा जी महाराज ने तराजू उठाई, एक पलड़े में भागवत को रखा और दूसरे पलड़े में सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं सबको रख दिया, लेकिन भागवत का पलड़ा ही भारी रहा। अतः भागवत कथा साक्षात भगवान कृष्ण है। ये मानवा पापतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनी सत्ता यज्ञेन कलो पुनन्त्यते। जिस मनुष्य के जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, जिस मनुष्य ने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया और पूरे जन्म पाप ही पाप किया हो,
सनत कुमारों ने नारद जी को एक कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन नारद जी ने प्रेतात्माओं की मुक्ति के लिए उनसे प्रश्न किया। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। 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 ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन कर
संतों की लगी मेरे ये गिरधारी संत वचन और मीठी हो वाणी संत वचन और मीठी हो वाणी खुद खुद काया में दफन कर ले खुद खुद काया में दफन कर ले रोज थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले मुक्ति का कोई तू जतन कर ले मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। तुलसी गोपाल जी महाराज की जय। देखो, कथा में कीर्तन होता है तो बोलना चाहिए। जो कीर्तन नहीं बोलते हैं और जो बोलते हैं उनके पाप निकल करके, जो कीर्तन नहीं बोलते हैं, ताली नहीं बजाते हैं, उनके सिर पर जाकर के बैठ जाते हैं। अतः कथा में ताली बजाना चाहिए और भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। महाराज नारद जी सनत कुमारों से कह रहे हैं, क्या महाराज जो प्रेतात्मा है, भटकती हुई आत्मा जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया है, अगर उसको भी भागवत कथा का अमृत पान करा दिया जाए तो क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? नारद जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने कहा, जरूर जिसने कभी अपने जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं हो और मरने के बाद में वो प्रेत बन गया हो और भटक रहा हो, अगर उसको भी भागवत कथा का अमृत पान करवा दे तो उसकी मुक्ति हो सकती है। सनत कुमार जी महाराज कह रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्णाम्भो पतनोमता यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्करा तत्परा। सुनिए, मैं आपको एक ऐसी कथा सुना रहा हूँ। सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं कि एक तुंगभद्रा तट के, नदी के तट के किनारे एक उत्तम नगर था। उस उत्तम नगर में सभी धर्मों का पालन करने वाले लोग रहते थे। उनमें ही हुआ करते थे एक महाराज पंडित जी, जिनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी महाराज वेदार्थी सभी कर्मों में निपुण थे। वेद अध्ययन किया था उन्होंने, अतः अपना कर्म वो करते थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। जैसे आत्मदेव का नाम
वैसा ही उनका स्वभाव था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। धुंधली देवी जैसा ही उसका नाम था वैसा ही धुंधली देवी का काम था। अब धुंधली देवी कैसी कि पति तो चले जाए पंडिताई करने के लिए वेदाश्रम में, और घर में रहता धुंधली देवी का साम्राज्य। कभी इस पड़ोसी से लड़ ली, कभी उस पड़ोसी से लड़ ली, कभी किसी को गाली बक दी, कभी झाड़ू बुआरी पर भी हो गई। और जब पति शाम को आते तो थाली में तिलक चंदन लेकर के देहली पे खड़ी हो जाती, आओ पति देव। ऐसी थी धुंधली देवी। ऐसा चलता गया। धुंधली देवी के यहाँ कोई संतान भी नहीं थी। और एक दिन उन्होंने आत्मदेव ने कहा कि हमारे कोई संतान भी नहीं है और हमारे घर में एक गाय भी है जो 5-6 साल से ब्याही नहीं है। जो भी गाय लाते हैं वो सब बंजर हो जाती है। हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। तो आत्मदेव जी स्वयं दुखी रहने लगे। अब देखो, अगर हम स्वयं दुखी रहेंगे तो दूसरा भी दुखी करेगा। ये सत्य है। अगर हमने कहा श्रीमान जी क्या हाल चाल है, अगर कह दिया कि प्रभु की कृपा है, चाहे हम दुखी हैं लेकिन कह दिया ने अगर प्रभु ने आनंद कर रखा है तो आनंद भगवान को करना पड़ेगा। अगर हमने कह दिया कि साहब क्या करें, ऐसा है वैसा है, तो 70 तो रोग वो पैदा कर जाएगा। तो इसलिए आत्मदेव जी खुद खिन्न रहने लगे। धुंधली देवी उनके घर में थी, धुंधली थी। अब पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो जी, तुम्हारे घर में ये तुलसी का पौधा है, ये भी हरा भरा नहीं रहता है। तुम्हारे घर में ये गाय है, ये गाय भी नहीं जाती है। और तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर का पानी पीना भी बेकार है। अरे तो तुम्हारे तो पितृ देवता भी नाराज होंगे तुमसे। तो ऐसी बातें जब चिंता शरीर में आत्मदेव जी के आई तो वो एक दिन घर छोड़ करके वन में चले गए। वन में जाकर के यही उपाय करने लगे कि मेरे को पुत्र, किसी भी प्रकार से मुझे पुत्र प्राप्ति हो। लेकिन कहते हैं कि भगवान भी देते हैं, तो जिनका हृदय निर्मल होता है उनको सब कुछ देते हैं। उनको ये छल कपट पाखंड दम नहीं सुहाता है। निर्मल जन मन सोए पावा, मोहि कपट चल छीदन भावा। भगवान को छल कपट दंभ पाखंड ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आत्मदेव जीवन को चले गए और वहां जाकर के भगवान का तपस्या करने लगे। भूख प्यास से परेशान हुए। 3-4 रोज हो गए। तो एक नदी के किनारे बैठे बैठे चिंता में डूब रहे थे और रो भी रहे थे। वहां से
एक संत भगवान आते हैं, क्योंकि संतों की तो लीला ही अपरंपार है। संत भगवान वहां से गुजरे, आत्मदेव जी नदी के किनारे बैठे बैठे रो रहे थे, लेकिन जो पहुंचवान संत है वो तो व्यक्ति की रेखा देख करके पढ़ लेते हैं कि इसके क्या तकलीफ है। तो संत भगवान ने कहा, कथम रोद से विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदं त्वं सत्वरं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रम त्वं, अगर विप्र देवता आप तो बहुत ही विद्वान पंडित लगते हो, आप क्यों रो रहे हो? आपका रोने का कारण क्या है? आपका दुख का कारण क्या है? मुझे बताइए। महाराज आत्मदेव जी अपने हृदय में सांत्वना लेकर के, क्योंकि अपना दुखड़ा अगर किसी को सुना देते हैं तो अपना दुख थोड़ा कम हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि महाराज महात्मा जी सब सुख हैं, लेकिन पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है तो हमारे पितृ भी हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान आप दीजिए। संत भगवान ने कहा, अरे पुत्र नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पुत्र होगा और कुपुत्र हो गया तो जिंदगी भर तुमको रोना पड़ेगा, अतः तुम बिना पुत्र के ही अच्छे हो। आत्मदेव जी को महात्मा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि देखो आत्मदेव जी, आपको पुत्र हो जाएगा। आप कहते हो कि नाम के लिए पुत्र चाहिए, पुत्र हो जाए। तुम्हारा विचार है अच्छे खानदान में शादी करूंगा, अच्छे परिवार वालों से शादी करूंगा, और वो अन्य किसी लड़की को लेकर के पहुंच गया कोर्ट में, जाकर कोर्ट मैरिज कर ली, तो वो नाम क्या हो गया? फिर तो रोना ही पड़ेगा। तो इसे जो व्यथा है इसको आप छोड़ो, आप जैसे भी हो वैसे भगवान का भजन करो, इसी में आपका भला है। अब तो आत्मदेव जी कहने लगे, अब इन साधु महात्माओं को तो थोड़ा सा दुखड़ा सुना दो, फिर तो ये ज्ञान बांटने लग जाते हैं। अरे मैंने इनको दुखड़ा क्या सुनाया, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डंडे वैसा करे उपदेश देने लग जाते हैं। तो महाराज आपका उपदेश नहीं चाहिए, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। साधु संत भगवान ने उसकी मस्तक रेखा देख करके कहा कि आत्मदेव जी, आपके इस जन्म में क्या 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा। अब तो आत्मदेव जी और भी दुखी होने लगे। महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, अगर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं आप